हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम क्लासेस। विजडम क्लासेस में इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस के बारे में पूरा डिटेल में बताया है और मैं आज आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में समझाने जा रही हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ही इजी वे में हम समझेंगे, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन में समझेंगे तो आपको टफ नहीं लगेंगे। बहुत से बच्चों की कंप्लेंट होती है कि पास्ट परफेक्ट टेंस टफ होते हैं, समझ में नहीं आते हैं। तो आज हम इसको बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे जिससे हमें बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा और कभी पास्ट टेंस को सोच के हम घबराएंगे नहीं। तो चलिए बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें टू टाइप्स के सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते हैं जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं टू डिस्क्राइब एन एक्शन, जिसमें कोई भी एक्शन दैट हैपेंड इन पास्ट टाइम। कोई भी एक्शन जो हमारी हो चुकी होती है पास्ट टाइम में। दूसरे वो होते हैं टू डिस्क्राइब टू एक्शन, जिसमें दो एक्शन को एक साथ मर्ज करके बताया जाता है और वो दोनों ही पास्ट टाइम में पूरी हो चुकी होती हैं। टू एक्शंस that happened in past time and action दूसरा जो एक्शन होता है वो हमारा उससे भी पास्ट टाइम में कंप्लीट हो चुका होता है। इन पास्ट टाइम। इस टाइप से हमारे दो तरह के सेंटेंस होते हैं हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब हम सिंपल वाले सेंटेंस की तरफ जाएंगे। पहले सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं उन पर बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस पर हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होते हैं इसमें हमारे फर्स्ट वाले टाइप्स में। अफर्मेटिव, जिसकी हमारी पहचान क्या होती है। जब तक हमें ये ना पता चले कि पहचान क्या है सेंटेंस की, हम ये नहीं बता सकते हैं कि सेंटेंस कौन से टेंस का है हमारा। तो इसकी पहचान होती है हमारा सेंटेंस के एंड में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ, था, ई, ये, ए और थे जैसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं। इनसे देख के हमें पता चलता है कि हमारा कौन से टेंस का सेंटेंस है। इसके रूल हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पहले हेल्पिंग वर्ब पे बात कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी इसमें हैड, जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम लगेगी। अब बात करते हैं इसके हम रूल की। रूल क्या है इसके हमारे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सेंटेंस का हमारा रूल है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वे भाग चुके थे। इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, वे यानी दे हैड रन अवे। एक और सेंटेंस मैं आपको बता देती हूँ। तुम नहाए थे। यू हैड टेकन बाथ। अब इसमें हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव का होपफुली आपको कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, यानी नो वाले सेंटेंस जिसमें नहीं शब्द या नो शब्द का यूज होता है। इसकी पहचान क्या होती है कि सेंटेंस में आपको नो वर्ड या नहीं वर्ड देखने को मिलेगा। इसके रूल क्या होते हैं हम ये देखेंगे। पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 देन
ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी। इंग्लिश कैसे बनाएंगे, इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? शी हैड नॉट गिवन मी हर बुक। अब बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये 3 टाइप के होते हैं, जैसा मैं आपको हर बार बताती हूँ। वो जिसमें सेंटेंस में पहले क्या शब्द होता है, दूसरे वो जिसमें क्वेश्चन वर्ड मिड में होता है, और थर्ड वो जिसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ साथ नेगेटिव वर्ड भी होता है। ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। अब इनको हम बनाने के रूल भी हमारे इसी तरह अलग अलग होंगे। वो जिनमें क्या वर्ड पहले होता है, जिसका आंसर हम यस नो में कर सकते हैं, और जिसको हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, उसको बनाने का रूल हमारा ये होगा। हेल्पिंग वर्ब यानी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस का रूल देख लीजिए, एग्जाम्पल से देख लीजिए सेंटेंस। क्या उसने तुमसे बात कर ली थी, यानी क्या उसने तुमसे बात कर ली थी, यानी क्या वह तुमसे बात कर चुका था। इसको किस तरीके से बनाएंगे हम? हैड ही टॉक्ड टू यू। सेकेंड रूल देख लीजिए अपना। दूसरे टाइप का रूल क्या होगा, जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले होता है, मिड में होता है, उसमें हम पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 एंड ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देखिए। उसने तुम्हें क्या कहा, उसने तुम्हें क्या कहा या उसने तुम्हें क्या कह दिया। What had he said to you, या उसने तुमसे क्या कह दिया। What had he said to you। अब थर्ड टाइप का रूल देख लीजिए, जिसमें इंटेरोगेटिव के साथ साथ प्लस नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव वर्ड भी होता है। उसका रूल होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए इसका। यह मैंने यह घर पहले क्यों नहीं देखा। ऐसा होता है ना कि कोई अच्छी चीज देख के हमें रियलाइज होता है कि हमने पहले क्यों नहीं देखा। उसी टाइप का सेंटेंस है। Why had I not seen this house before। इस तरीके से ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस सिंपल वाला यानी फर्स्ट पॉइंट वाला, जिसमें सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बताया जाता है, उसके आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों टाइप के सेंटेंसेस आपको बता दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं उस वाले पास्ट टेंस की तरफ जिसमें 2 सेंटेंसेस होते हैं, या हम कह सकते हैं जिसमें 2 एक्शंस एक साथ मर्ज करके बताई हुई होती हैं, और वो दोनों पास्ट टाइम की होती हैं। फर्स्ट पास्ट टाइम की होती है और सेकंड पास्ट एंड पास्ट टाइम की होती है, यानी उससे भी पहले वो काम हो चुका होता है। जैसे मेरे आने से पहले वह खाना खा चुका था। तो दोनों सेंटेंस हमारे
पास्ट के हैं, बट ये और भी पहले हो चुका है। एग्जाम्पल देख लीजिए एक बारी, जैसे मेरे आने से पहले रोहन खाना खा चुका था। अब मेरे आने से पहले रोहन खाना खा चुका था, ये एक एक्शन है जो पास्ट टाइम से भी पहले हो चुकी है, और मेरे आने से पहले ये पास्ट टाइम का है, और ये उससे भी पास्ट टाइम का हमारा एक्शन है। और एक नोटिस वाली बात है कि ये सेंटेंसेस दोनों ही पास्ट फॉर्म में बनते हैं, पास्ट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में। अब इनके हम बारे में और जानेंगे आगे। अगर सेंटेंस में हमारे बिफोर शब्द होता है, बिफोर, जैसे यहाँ पे पहले शब्द को जोड़ा गया है या बाद शब्द को जोड़ा जाता है, ये दो टाइप्स के होते हैं, जो बिफोर शब्द या पहले, और दूसरे वो होते हैं जिसमें सेंटेंस को मर्ज करने के लिए बाद या आफ्टर जैसे शब्द जुड़े हुए होते हैं। इसी तरह से इनके रूल भी अलग होते हैं, बिफोर का रूल अलग होगा और आफ्टर का रूल अलग होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनके रूल्स के बारे में समझेंगे और उस हिसाब से इनका एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगी कि ट्रांसलेशन किस तरीके से होती है इनकी। जिस सेंटेंस में पहले आता है, यानी जिस सेंटेंस को मर्ज करने के लिए पहले शब्द का इस्तेमाल होता है, उसका रूल किस हिसाब से होगा ये देखेंगे हम। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इतना हो गया हमारा एक एक तरफ का सेंटेंस। उसके बाद सेंटेंस मर्ज होता है पहले लिख के या आफ्टर लिख के, तो हम पहले की इंग्लिश लिखेंगे यानी बिफोर, बिफोर ऐड करेंगे। उसके बाद हमारा दूसरे टाइप का सेंटेंस यानी दूसरा सेंटेंस का दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा, तो उसका रूल अलग होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप देख लीजिए, इसमें नोट करने वाली ये बात है कि दो सेंटेंसेस हमारे मर्ज होते हैं बिफोर के थ्रू, और इसमें हमारा पहला वाला सेंटेंस V3 हैड के साथ यानी पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और हमारा दूसरा सेंटेंस V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट के साथ बनेगा। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो एक्शन कंप्लीट हो गया है, सेंटेंस में जो एक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, उसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे, उसकी ट्रांसलेशन पहले की जाती है। ये आप बिल्कुल अच्छे से इस चीज को याद कर लीजिए कि दो सेंटेंस हैं, जैसे ये ही देख लीजिए, मेरे आने से पहले रोहन खाना खा चुका था, तो ये बाद वाला जो एक्शन है उससे भी पास्ट टाइम में हुआ है जिस पास्ट टाइम में ये हुआ है, तो इसका सेंटेंस को हम पहले बनाएंगे, यानी इसको हम फर्स्ट टाइम पे बनाएंगे और इसको हम सेकंड रूल की तरफ से बनाएंगे। फर्स्ट वाला रूल इसमें हमारा क्या होगा, रोहन खाना खा चुका था, इतनी इंग्लिश हम पहले लिखेंगे, यानी हम इसकी इंग्लिश किस तरीके से लिखेंगे, रोहन रोहन खाना खा चुका था, रोहन V2 लगेगा, फूड बिफोर आई हैड रीच्ड, या हम कम भी कह सकते हैं, अराइव भी कह सकते हैं। अब एक और एग्जाम्पल से हम समझेंगे, मेरे जाने से पहले वह सो चुका था, he had slept, इतने सेंटेंस की हम पहले बनाएंगे V2 से। बिफोर यानी पास्ट इंडेफिनिट में, I
went। अब बात करते हैं इसके एक और सेंटेंस से, देख लीजिए। मेरे पत्र पढ़ने से पहले पिताजी आ चुके थे। फादर, पिताजी आ चुके थे। हैड कम बिफोर आई रीड आई रीड द लेटर। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस से पहले मैं आपको बता देती हूँ उन सेंटेंस के बारे में जिनको मर्ज करने के लिए आफ्टर या बाद शब्द का यूज होता है। जैसे पहले इसका रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, तुम्हारे जाने के बाद माता जी ने खाना पकाया। अब माता जी ने खाना पकाया, इतने सेंटेंस को हम पहले ट्रांसलेट करेंगे। जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है उसके ट्रांसलेशन पहले करेंगे। मदर कुक्ड फूड आफ्टर यू हैड कम। पहले पास्ट इंडेफिनिट और उसके बाद पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस बना है। दूसरा सेंटेंस भी देख लीजिए, उसके स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी आई। द ट्रेन केम आफ्टर he had reached the station। अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की। इसमें भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होते हैं। रूल जानेंगे पहले इसका, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद बिफोर। इसमें भी दोनों टाइप के सेंटेंस हैं, बिफोर और आफ्टर वाले। बिफोर, उसके बाद दूसरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन शुरू होगी, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, इसमें भी जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है उसको पहले ट्रांसलेट किया जाता है। तुम्हारे जाने से पहले पिताजी नहीं आए। पिताजी नहीं आए थे। इसको किस तरह से बनाएंगे, फादर हैड नॉट कम बिफोर यू वेंट। फादर हैड नॉट कम बिफोर यू वेंट। अब दूसरा एक सेंटेंस मैं आपको बाद वाले शब्द से बताऊंगी, यानी आफ्टर जिसमें यूज होगा उसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड देन V3
देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेंगे इसका। डॉक्टर के जाने के बाद मरीज नहीं मरा था, यानी डॉक्टर के जाने के बाद मरीज की मृत्यु नहीं हुई थी। द पेशेंट डिड नॉट डाई आफ्टर डॉक्टर हैड गॉन। ये हो गया इसका बाद वाला सेंटेंस, जिसमें हम बाद में शब्द यूज करेंगे, बाद वाला शब्द यूज करेंगे। अब बात करते हैं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। यदि सेंटेंस में यदि सेंटेंस क्या से शुरू होता है और बीच में पहले हो, यानी सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या वर्ड से शुरू हो और उसमें बीच में पहले शब्द आए, तो उसका रूल क्या होगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर। पहले की इंग्लिश लिखेंगे हम, प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 देन ऑब्जेक्ट और हमारा क्वेश्चन मार्क। अब इसका एग्जाम्पल देखो। क्या पिताजी के आने के बाद या आने से पहले माताजी खाना पका चुकी थी? इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? हैड मदर कुक्ड फूड बिफोर फादर केम। अगर सेंटेंस में क्या शब्द शुरू में और बाद में बीच में क्या वर्ड है, यदि ये नोट करने लीजिएगा, यदि क्या शब्द शुरू में है या कोई भी क्वेश्चन वर्ड मिड में है और सेंटेंस को मर्ज बाद शब्द से किया गया है, तो उसका रूल क्या होगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आफ्टर प्लस सब्जेक्ट हैड V3 और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, उसके जाने के बाद ड्राइवर कार कहाँ ले गया? Where did driver take the car after he had gone? इस तरीके से हमने अपनी पूरी सीरीज में, पूरी वीडियो में समझा है कि पास्ट टेंस क्या होते हैं, पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है। पास्ट टेंस दो टाइप के होते हैं। पहले वो जिनमें क्वेश्चन, जिसमें एक्शन कंप्लीट हो चुका है पास्ट टाइम में, और दूसरे वो
जिसमें दो एक्शन मर्ज होके बताए जाते हैं और दोनों ही पास्ट टाइम में और उससे पास्ट टाइम में कंप्लीट हो चुके होते हैं। आई होप वीडियो पूरी देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि पास्ट टेंस को किस तरीके से बनाते हैं, पहचान क्या होती है, ट्रांसलेशन किस तरीके से करेंगे और कितने टाइप्स के होते हैं, उनके रूल क्या होते हैं और उस हिसाब से टेंस को किस तरह से बनाया जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एंड गुड बाय।